In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals, plant life. कहते नेचर में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिससे ना एनिमल, ह्यूमन और प्लांट लाइफ को बहुत नुकसान होता है. बेसिकली ये बात कर रहा है एयर प्रेशर का. इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एयर प्रेशर में कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं और जो सबके लिए हार्मफुल है, नुकसान करते हैं सबका. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. अब थंडरस्टॉर्म्स जो है वो गर्म, ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर वाला ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, जो इंडिया का जैसा वेदर है, अक्सर आते ही रहते हैं. अ वॉलिएंट स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. तूफान जिसमें बिजली भी चमकती है, ठीक है, और थंडर, लाइटनिंग, वही, इसको हम क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म. इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी कहते हैं थंडरस्टॉर्म को. जनरली थंडरस्टॉर्म रिक्वायर 3 कंडीशन टू फॉर्म. थंडरस्टॉर्म के लिए 3 कंडीशन चाहिए. पहला मॉइस्चर, यानी वाटर वेपर एयर में बहुत ज्यादा होगा. अनस्टेबल एयर मासेस, एयर भी अनस्टेबल यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. एंड अ लिफ्टिंग फोर्स, और एक लिफ्टिंग फोर्स. सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. The hot surface of the earth heats the air in contact with it. The warm air, being lighter, rises up, creating low pressure area. Cool air rushes in to take its place in the form of strong winds. ये तो पहला आप पढ़ ही चुके हैं कि भाई हर बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि सन सरफेस के अर्थ को हीट करता है. हीट करने से जो हवा है वहां के उसके कांटेक्ट में वो गर्म होती है, वो ऊपर उठती है, उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है. If the air rises enough, carries enough moisture, the moisture condenses when it comes in contact with colder area and form clouds. अब वही हवा जो ऊपर उठी और अगर उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो यही मॉइस्चर ऊपर जब कोल्डर एयर के कांटेक्ट में आता है तो बादल बनते हैं. We know that water vapor loses heat on condensation. अब जब कंडेंसेशन प्रोसेस होगा यानी कि वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्जन होगा तो उसमें कुछ हीट निकलती है. सो द एयर अराउंड द क्लाउड्स गेट वार्म. तो इसलिए जो क्लाउड्स के चारों तरफ हवा होती है वो गर्म हो जाती है. दिस मेक्स द एयर कॉलम विद क्लाउड्स राइजेस फर्दर. और फिर वो गर्म हवा हो गई तो वो फिर और ऊपर उठती है. एंड द प्रेशर अंडर द कॉलम ड्रॉप्स इवन मोर. और जहां से वो उठी उस जगह पे प्रेशर और नीचे गिर जाता है. इवेंचुअली द रेन ड्रॉप्स बिकम हैवी इनफ टू फॉल. और एंड में क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत हैवी हो जाती हैं, जो एयर है वो उनका वेट संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिरने लगती हैं. द एयर एट द टॉप ऑफ द कॉलम कूल्स एंड स्प्रेड आउट. द प्रेशर अबव द कॉलम इज हाई सो कोल्ड एयर फ्लोज डाउनवर्ड. तो अब जो एयर जो टॉप पे है वो तो ठंडी है तो वो फैलती है और द प्रेशर अबव द कॉलम इज हाई. अब जहां ठंडी हवा है वहां प्रेशर हाई होगा तो कोल्ड एयर जो है वो कहाँ आती है? नीचे की तरफ. गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, ठंडी हवा नीचे की तरफ आई. लेकिन ये थोड़ा सा इसका ये हमारे स्काई में जहां बादल बनते हैं ये वहां का भी डिस्कस कर रहा है. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर लीड्स टू स्टॉर्मी विंड्स accompanied by heavy rains, lightning and thunder. This event is called thunderstorm. अब जब ये पूरा प्रोसेस आसमान में होता है, स्काई में, तो ये जब मूवमेंट होती है हॉट एयर और कोल्ड एयर की, हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है, इंक्लूडिंग मॉइस्चर, तो इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है और तूफान आता है. इसी को हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म. देखो ये नीचे पिक दे रखी है, कितनी हाइट पे है? देखो 10,000, 3 किलोमीटर अबव, 6.1 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर. ये दिख रहा है सारा, ये सारा प्रोसेस ऊपर आसमान में होता है, हाइट पे अच्छी खासी. हजार्ड ऑफ थंडरस्टॉर्म. अब थंडरस्टॉर्म के क्या नुकसान है? ईच ईयर मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय अ सिवियर थंडरस्टॉर्म. दिस वाइज एडवांस्ड वार्निंग. मौसम विभाग को, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पहले ही पता चल जाता है थंडरस्टॉर्म आएगा और वो वार्निंग दे देता है. लेकिन उसके बावजूद भी हर साल बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं और बहुत सारा नुकसान होता है. Thunderstorms uproots the trees and electric poles and blow away temporary and thatched roofs.
थंडर स्ट्रोम जो है वो ट्रीज, पेड़ों को भी उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंभे, ये सब गिर जाते हैं। और जो छतें होती है ना, थ्रैश्ड रूफ, जैसे कोई टिन की बना लेता है पर टेम्परेरी, जो कच्ची छतें होती हैं वो भी इस तूफान में उड़ जाती हैं। हैवी रेन्स विच अकर along with thunderstorm cause flash floods and water logging in low lying area। इसमें इतनी तेज बारिश होती है कि जो छोटे लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, वहां पूरा पानी भर जाता है और ऐसे लगता है कि बाढ़ आ गई। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म आए तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। थंडरस्टॉर्म इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। हमेशा थंडरस्टॉर्म जब आता है तो उसके साथ बिजली चमकती है और बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है। अभी 1 महीना पहले बिहार में 25 के करीब लोग बिजली गिरने से मारे गए थे, यूपी में 7-8 लोग। A bolt of lightning travel at a very high speed. It can heat the air around it to very high temperature. This makes lightning very dangerous. जब वो नीचे आती है तो जिस रास्ते से वो आती है आसपास की हवा को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर देती है, इसलिए जो लाइटनिंग है वो खतरनाक है। इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करती है। You should take the following precautions when you are caught in a thunderstorm to protect yourself from lightning। अगर आप कभी ऐसे लाइटनिंग में फंस जाओ तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। You should not sit near a window. You should not take shelter in open garage, storage sheds with metal roofs as they are not safe during lightning। विंडो के पास मत बैठो और जिसके ऊपर खाली जगह या ऊपर जहां पे कोई मेटल का शेड हो, मेटल रूफ्स हो, वहां आप मत बैठो, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आगे पास कर देती हैं, तो ये वहां पे खतरनाक है। यू शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड। क्यों? अम्ब्रेला में मेटेलिक होता है, वो पकड़ते हो जहां से, तो वो सेम रीजन, तो आपको अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ना चाहिए। इट इज सेफर टू बी अंडर शर्ब और अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज ऑफ यूनिफॉर्म हाइट। यानी जो पेड़ बराबर हाइट के हो ना, उसके नीचे आप शेल्टर लो। सिंगल टॉल इज क्लोज टू द क्लाउड्स एंड थस मोर लाइकली टू बी हिट बाय लाइटनिंग। अब सिंगल जो होगा ट्री तो वो क्लाउड्स के ज्यादा पास होगा, इसलिए वहां पे उसको लाइटनिंग का ज्यादा खतरा है। मतलब आप सिंगल ट्री के नीचे नहीं, अगर पूरा ग्रुप है तो आप ले सकते हो। अब कहाँ आपको लेना चाहिए असली में, कहाँ शेल्टर लेना चाहिए? प्रेफरेबल टू सीक शेल्टर इन अ डिच, ट्रेंच और लो ग्राउंड। गड्ढे में जो लोअर एरिया है वहां पे लो। डू नॉट टेक शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग। जो ऊपर की बहुत ऊंची ऊंची होती है ना बिल्डिंग्स, उनमें भी नहीं शेल्टर लेना चाहिए, एज दे आर लाइकली टू बी स्टक बाय लाइटनिंग, क्योंकि उनको लाइटनिंग से नुकसान होने का ज्यादा खतरा है। The best place is to take shelter is bus और a car। बस या कार में बैठो खिड़कियां दरवाजे बंद करके। It is because when lightning strike, car metal body can conduct lightning to the earth safely without harming you and causing any damage, but do not touch any metallic part in the vehicle। कार में बैठे हुए उसका कोई भी मेटेलिक पार्ट टच नहीं करो। अर्थ, कार या बस का जो मेटेलिक पार्ट है वो अर्थ से टच करता है, तो इसलिए बिजली जो है वहां से होते हुए लाइटनिंग वहां कार से होते हुए सीधा अर्थ में चली जाती है। ठीक है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपने कोई भी मेटल का पार्ट टच कर लिया तो फिर आपको नुकसान होगा, चाहे आप कार में भी बैठे रहो।